हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो मैं बेसिकली बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो मुझे मैसेज कर रहे हैं लगातार कि सर अब लास्ट 10 दिन रह गए हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है, हमें लग रहा है कि प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, हम लोगों ने ये चीज़ छोड़ दी है, वो चीज़ छोड़ दी है, हम कुछ भी क्वेश्चंस देख रहे हैं, हमें कुछ चमक नहीं रहा है और बेसिकली हम लोग कोल्ड फीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आप लोग को प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो बच्चा IUQM के लिए रजिस्टर करके एग्जामिनेशन सेंटर तक जाता है वो अपने आप में विनर होता है, राइट। और IUQM के आगे ये हटा दो आप। IUQM इज नॉट फियर, इट इज अपॉर्चुनिटी। ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। इट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी। आप सोच करके देखो, पिछले 5 सालों में जो भी बच्चे 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, या फिर आप तो मान लो पिछले 1 साल या 2 साल ले लो, पिछले 2 सालों में आपने कभी भी इस शिद्दत से किसी चीज के लिए प्रिपरेशन की है जितनी प्रिपरेशन आपने IUQM के लिए की होगी? अपने आप से पूछो। जब आपने IUQM की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और जब ये IUQM की प्रिपरेशन तकरीबन खत्म होने वाली, आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, इस दौरान क्या आपने अपने अंदर कुछ चेंज पाया? क्या आपके नंबर ऑफ सिटिंग आवर्स अब बढ़ चुके हैं? क्या आपका प्रॉब्लम को देख करके डरना अब रिलेटिवली थोड़ा सा कम हो चुका है? क्या आपके अंदर अब पेशेंस आ गया है कि भाई कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम आती है तो उसको पेशेंटली पढ़ के, उसको सिंप्लीफाइड करके, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंपल मल्टीपल स्टेप्स में तोड़ करके उसको अप्रोच किया जा सकता है? क्या आप लोगों ने प्रिपरेशन का एक नया तरीका सीखा है? क्या आप लोगों ने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझी है कि लाइव लेक्चर देखना कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्या आप लोगों ने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझी है कि क्लास वर्क कॉपी बनाना ज़रूरी क्यों होता है? क्या आप लोगों ने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझी है कि असाइनमेंट्स करना, होमवर्क कॉपी मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्या आपने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस सीखी है कि रिविजन करके अच्छे से टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट होता है? आप ये चीज़ पाएंगे कि जब आपने पहला लेक्चर अटेंड किया होगा, पहला टेस्ट दिया होगा, उसके बाद आज जब आप अपना आखिरी टेस्ट संडे को, शायद इस संडे को आप लोग देंगे आखिरी टेस्ट, अपना मॉक टेस्ट, उसके बाद तो IUQM ही है, तो आप लोग ने ये पाया होगा कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। अगर ये चेंजेस आए हैं फॉर पॉजिटिव्स, मतलब पॉजिटिव चेंजेस आए, देन यू आर ऑलरेडी अ विनर। क्योंकि आपकी डेस्टिनेशन IUQM थोड़ी है। IUQM एक अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए ताकि आप अपनी स्टडी हैबिट्स बदल सके, आप अपने आप को स्कूल मोड से कॉम्पिटिटिव मोड में ला सके। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए पहला रियल नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। प्राइवेट ओलंपियाड्स कोई नेशनल ओलंपियाड थोड़ी होता है, राइट। दैट इज नॉट अ रियल कॉम्पिटिशन, दिस इज अ रियल कॉम्पिटिशन। आप ये मान के चलिए, जितने बच्चे आपके साथ इवेंचुअली जेई देने वाले हैं, नीट देने वाले हैं, नीट तो चलो ठीक है, जेई देने वाले तो सारे बच्चे पक्का ये एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, तो आपको नेशनल लेवल पर अपनी अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी आप कहां पे स्टैंड करते हो, एंड यू विल गेट रियल फीडबैक। अगर आपके 10 नंबर भी आते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ये मेरे अंदर कमी थी, अब मैं इसको पूरी करूंगा। खासकर जो बच्चे 8वीं या 9वीं में है ना, ये 2 साल वाले बच्चे, उनको बहुत बढ़िया फीडबैक मिलेगा दोस्तों। इस साल बहुत बेहतरीन आप लोगों को फीडबैक मिलेगा और ये फीडबैक बहुत काम आएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो यार मैं आप लोगों से बस यही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि IUQM से डरिए मत। ये जो जर्नी जो पिछला 1 साल हम लोगों ने बिताया है साथ में, आपने कहीं और भी बिताया हो सकता है अभी आप लोग बस कुछ लेक्चर्स देख रहे हो, तो उसको एंजॉय करो यार। जस्ट लुक बैक एंड सी हाउ IUQM प्रिपरेशन हैज चेंज्ड यू फॉर द गुड। आगे जाके जितने भी एग्जामिनेशन आप दोगे ना, ये लर्निंग्स कहीं नहीं जा रही है आपको। मैंने आपको मेरे एग्जांपल से ही बताया था, जब मैंने NTSC की प्रिपरेशन की थी ना, इट डिड नॉट एंडेड इन द डिजायर्ड रिजल्ट, बट जो भी मैं सीखा ना, वो मेरी जेई प्रिपरेशन में बहुत हेल्प की और जेई प्रिपरेशन की वजह से मेरे रिजल्ट बहुत अच्छी आई, जेई में रैंक मेरी बहुत अच्छी आई। तो वो इसी वजह से, क्योंकि जो मैंने NTSC में गलतियां की थी ना, वो मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन में गलतियां नहीं की, राइट। तो मेरा आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज IUQM को फियर से ना देखें, अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, फुली कॉन्फिडेंस होकर के जाएं, आप अपने पोटेंशियल को अचीव करेंगे। सारी स्ट्रैटेजीज आपको ऑलरेडी पता है। आगे जाके 1-2 वीडियोस और मैं लेकर के आऊंगा, संडे को आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का वीडियो लेकर के आ रहा हूं, और फिर लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आऊंगा। फिर आप लोग को ऑल द बेस्ट बोलूंगा आस्क मी एनीथिंग के थ्रू, और बस ऐसे ही हमारा काफिला चलता रहेगा। हर साल हमें तो यही करना है, मगर आई होप आप लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हमने किया है, ओलंपियाड कॉर्नर चैनल ने किया है, मैंने किया है, अजय सिंह सर ने किया है। अगर
कुछ भी आप चीज़ आप एक्सप्रेस करना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना फियर एक्सप्रेस कर दो, डर लग रहा है बोल दो, बट उसके बाद याद रखना ये डर नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है, और जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो थोड़ा सा हम नर्वस होते हैं, दैट इज अ नर्वसनेस, दैट इज नॉट अ फियर। ठीक है, और बाकी हम बहुत अच्छा करेंगे। आरएमओ वर्कशॉप के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म अवेलेबल है, वो फॉर्म भरना है, आप लोगों को पता है। और उसके अलावा दोस्तों AIMT का जो एग्जामिनेशन है वो दीजिए, सिलेक्शन प्रेडिक्टर पे जाइए, सिलेक्शन प्रेडिक्टर पे जाकर के अपना स्कोर प्रेडिक्ट की, मतलब स्कोर डाल करके ये प्रेडिक्ट कीजिए कि उस मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो सकता था या नहीं हो सकता था। और बाकी हम लोग मिलते हैं दोस्तों संडे को, लेट्स क्रैक इट।